ना पहुंचे, आपके एक्सप्रेशंस पहुंच रहे होते हैं बेटा। अम, इसके अलावा क्या काम था आपका? वोकैबलरी में क्या था? कुछ भी कैसे नहीं? हाँ, श्योर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये आपके दिल की जुबान बोल रही है कि काम नहीं करवाना। Okay, note down the question. Letter statement, please. Write a letter to the CEO. नहीं कर सकती, मजबूरी है। इसके नीचे सोल्यूशन है, आपको भी नहीं दिखाना। Write a letter to the CEO of the restaurant. Write a letter to the CEO of the restaurant. Restaurant की स्पेलिंग क्या होते हैं? RESTAURANT. 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 About the. Write a letter to the CEO of the restaurant about the misbehavior of. About the misbehavior of restaurant management. यहाँ पर सीट है तो आप इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ इनको ज्वाइन कर ले या यहाँ फ्रंट पे आ जाए 2 लोग। Write a letter to the CEO of the restaurant about the misbehavior of restaurant management. क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेट, ठीक है। डेट हम कौन सी लिखते होते हैं? जब भी आप राइटिंग कर रहे हैं वही डेट आप लिखेंगे, चाहे टेस्ट वाले दिन है चाहे एग्जाम वाले दिन है, जब भी करें। और परेशान नहीं होना, इट्स जस्ट अ क्लास एक्टिविटी, कोई टेस्ट नहीं है कि रॉन्ग हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। कुछ भी नहीं आएगा। ये जो हमारा आई कैप का फॉर्मेट है, इसको हम कहते हैं ओपन पंक्चुएशन बेस्ड। तो ओपन पंक्चुएशन बेस्ड से मुराद होता है कि हमें कहीं पे कोई कॉमा कुछ नहीं लगाना होता। इवन जो हम सैल्यूटेशन में भी लगाते हैं ना, डियर मिस्टर के बाद जो हम कॉमा लगा रहे होते हैं, वो भी अगर हम नहीं लगाएं तो काम चल जाएगा इस तरह से कि फिर हम एंड पे भी सिंसियरली के बाद भी कॉमा नहीं लगाएं और वहां पर भी नहीं लगाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं। रेफरेंस मैंने क्या बताया था? ऑप्शनल। और रेफरेंस का मतलब क्या होता है? नहीं, उससे क्या मुराद है? अब फॉर एग्जाम्पल आप कल नहीं आते हो, एब्सेंट हो, तो आपकी जगह हम छोड़ देंगे या इसकी जगह कोई और बैठ जाएगा आपकी जगह इधर? पागल हो गया, छोड़ देंगे। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उसको, रेफरेंस को। रेफरेंस है क्या? ब्रांच का कोड होता है और
देखिए फॉर एग्जांपल CFE की कम्युनिकेशन हो रही है आईकैप के साथ, आज के दिन इनके 4 से 5 लेटर गए फॉर एग्जांपल। उसमें एक उन्होंने पूछ लिया कि जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं बैच 20, आपका कौन सा है 25 में, उनको हमने आईकैप में ऐड करवाना है। फिर एक जो हमारा 20 बैच 23 और 24 जिन्होंने नवंबर में एग्जाम देना है, उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए एक लेटर इन्होंने लिखा। फिर एक लेटर इन्होंने लिखा कि कोई पॉलिसी का कोई इशू है, इनको वो पॉलिसी चेंज करवाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उससे, उसके लिए उन्होंने लिखा। एक कोई और कंसर्न था विजिट से रेलेवेंट, उन्होंने विजिट किया था, यहाँ पर कुछ इश्यूज थे, उससे रेलेवेंट इन्होंने बात की। अब आईकैप ने जब रिस्पॉन्स देना है, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हर दफा पहले पूरी कहानी लिखेंगे कि आपने बच्चों को, इतने बच्चों को ऐड करवाना था तो हम उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या आपने बच्चों को इनकी जो है रजिस्ट्रेशन करवानी थी तो इसके लिए हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इसका ये सोल्यूशन है, या इस बात का हम जवाब दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों का फिर हल क्या होता है कि जब ये लेटर लिखेंगे तो ये रेफरेंस नंबर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये लिख देंगे कि हम लेटर नंबर लिख रहे हैं 425 या 438, और एक इन्होंने 39, 40, 41, 42 5 लेटर्स या 5 ईमेल्स कर दी इस रेफरेंस नंबर के साथ। जब वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो जब नंबर रेफरेंस नंबर लिखा होगा 42, तो इनको पता होगा कि ये कौन सी वाली क्वेरी का रिस्पॉन्स आया है। ना उनको दोबारा पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी और ना इनको दोबारा पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो जहां पर दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जहां पर हमारी कम्युनिकेशन प्रायर बेसिस पर हो रही होती है, वहां पर भी हम रेफरेंस नंबर ऐड कर देते हैं। एक और सिचुएशन होती है जिसमें कोड वगैरह हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो अगर हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। एनी हाउ, इस लेटर में क्या रेफरेंस नंबर बनता है? नहीं बनता, तो हम नहीं लिखेंगे। डेट के बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या चीज आ जाएगी? अब लिखें खुद से, मैं नहीं बता रही। हाँ, जो कुछ भी है आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, लिखते जाए। रिसीवर का जब पूरा कर लेंगे फिर मुझे बताएं आपने क्या क्या लिखा है। हाँ? नहीं, मैंने जो फॉर्मेट करवाया था उसको देखो ना, उसमें मैंने क्या लिखवाया था। साथ में फॉर्मेट देख ले जो हमने कल किया था, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, मैंने कहा था अगर हमें कोई चीज गिवन है तो ठीक, अदरवाइज हम अज्यूम करेंगे, स्किप नहीं कर सकते। मिस्टर सैल्यूटेशन में लगेगा, यहाँ पर सिंपली उसका नाम लिख देना, पूरा नाम। जो नाम अच्छा लगता है लिख दो, जो नाम अच्छा लगता है जिस जिसको लिख दो। फीमेल की अपना ही नाम होगा आपका, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपना ही नाम अच्छा लगता है। ये भी फॉर्मेलिटी होती है, आप अपना नाम लिख दें जब भी ठीक है, किसी और का भी लिख दें जब भी ठीक है, नो इश्यूज फॉर दैट। तुम्हें मरियम आवाज अच्छी लगती है? अच्छा, जहां पर हमें कोई, हमने कम्युनिकेशन करनी है, कोई राइटिंग करनी है और हमें नहीं पता कि हाँ जो रिसीवर है वो कौन है, मेल है या फीमेल है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कंसिडर किया जाता है? तो आपको पता है आपकी CEO फीमेल है? पता है? ये क्या, कैसे पता चला? हमें तो नहीं पता चल रहा क्वेश्चन से। चलो लिखिए, जो कुछ समझ आ रहा है लिखते। इंट्रोडक्शन अपना बताओगे, क्वेश्चन पढ़ो, क्या समझ आ रही है अपना बताएंगे तो आपको पता चलेगा। लिख दो, मेरी टांग टूट गई थी तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। I'm not getting you, जो समझ आ रही है लिखते हैं।
हाँ तो देखिए एक टाउन है और एक सिटी है, दो डिफरेंट चीजें हैं तो आएगा ब्लॉग तो पहले आएगा। रेस्टोरेंट है तो ब्लॉग क्यों लिखो? अब जैसे हॉस्पिटल है सॉरी इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग। आई एम राइटिंग दिस लेटर, आगे जो भी पर्पस है जिस लिए भी लिख रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, सजेशन दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो लिखते हैं। हाँ कंप्लेन करेगा, कंप्लेन आएगा। जो नेम लिखा है उसके आगे फर्स्ट पैराग्राफ इधर से स्टार्ट करना है, किधर से नीचे इधर से? हाँ यस। किसका रिसीवर एड्रेस में फॉर्मेट में क्या आ रहा है? फॉर्मेट में मुझे बताएं क्या आ रहा है? जो मैंने फॉर्मेट आपको लिखवाया था उसमें क्या आ रहा है? कल जो हमने फॉर्मेट लिखा था रिसीवर के बारे में क्या क्या चीजें हम लिखेंगे, उसमें क्या क्या आ रहा है? नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, तो तीनों चीजें लिखेंगे। हम दोनों अच्छा रेस्टोरेंट का नाम हाँ अज्यूम करेंगे। फ्यूचर में कोई बनाना है तो उसका भी लिख सकते हो। उन्होंने ये नहीं चेक करना कि ये रेस्टोरेंट है या नहीं, फॉर्मेलिटी है। जब जो फेवरेट रेस्टोरेंट है उसका लिख दो नाम। सब्जेक्ट में कोशिश करें एक ही लाइन लिखा दो, लेकिन उसमें ये होता है कि सिस्टम में आपके पास वर्ड काउंट ज्यादा आ रहा होता है एक लाइन के हिसाब से, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। सब्जेक्ट में एक सेंटेंस हाँ तो क्या होगा किसको लिख रहे हो? नॉट कंपल्सरी, आप एक्सीड कर सकते हो, क्योंकि जो आपका सिस्टम होता है वहाँ पर वर्ड काउंट ज्यादा होता है, जहाँ पर लाइन स्पीड छोटी होती है, कम वर्ड जाते हैं, तो आप 3 से 4 लाइनों में भी जा सकते हैं। सॉरी हाँ जी पूरा लेटर लिखना है। कंप्लीट सेंटेंस
रेस्टोरेंट का नाम भी खुद से अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल आप खुद ही अज्यूम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सब्जेक्ट लो 2 लाइन्स पे। फर्स्ट लेटर कैपिटल जाएगा आपका। XYZ ABC 1 2 3 ये नहीं लिख सकते हैं, आप नाम ही अज्यूम करेंगे। नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। जी ओके गुड। ओके फाइन। ठीक है ठीक है। और ठीक है ठीक है। ओके मैम मेन बॉडी कहाँ से स्टार्ट इसकी कोई असाइनमेंट है तो ग्रुप में सेंड कर दें। किसकी असाइनमेंट? मेन बॉडी मेन बॉडी तक पहुंच गया। गुड। अपना क्या, मेरा नाम ये है, मैं CA कर रही हूँ, PRC पढ़ रही हूँ, इस हॉस्टल में रहती हूँ। क्या अपना? देखिए, अपना से मुराद यहाँ पर आप कौन है? अच्छा, इन्होंने बाकी डिटेल नहीं ली दी हुई। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो आप बता देना। आपने स्टोरी ये बनानी है, उसके हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन जाएगा। मिसबिहेवियर ऑफ द रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो आप लिखोगे पर्पस। इंट्रोडक्शन में आता है पर्पस ऑफ राइटिंग। आई एम राइटिंग दिस लेटर, हाँ, फॉर स्पेसिफिक रीजन जो आपको क्वेश्चन में बताई जा रही है। मेन बॉडी में कहाँ से स्टार्ट जब हॉस्पिटल गए थे वहां से कहानी शुरू कर दो। नीचे नीचे नीचे। ऐसे बता रहे हैं रेस्टोरेंट अभी आप दे रहे हैं बताया ओके इसमें आपके 2 क्वेश्चन मिक्सअप हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका वो हॉस्पिटल का भी था, कल भी शायद मैंने आपको एग्जांपल दी होगी। इट्स रेस्टोरेंट नॉट अबाउट हॉस्पिटल। चलो लिखने दो उनको। जी बेटा कहाँ पहुंचे आप? जी क्लोजिंग लाइन की जगह क्या लिखना है? पहुंच गए क्लोजिंग तक। ओह गुड। इसके अकॉर्डिंग वैसे नॉर्मली हम लिखते लेते हैं थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आप वो भी लिख सकते हो। कुछ और? थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन पढ़ेगा तो सही। CEO है आखिर, एक आम बंदे का लेटर पढ़ रहा है तो बड़ी बात है। हाँ नहीं पढ़ेगा तो आपकी कंप्लेंट कैसे पहुंचेगी उन तक? जी बेटा कहाँ पहुंचे? ये एंड पे जो बैठे हुए। ओके आप ठीक है, यहाँ से आपके साथ वाले तो कहाँ पहुंचेंगे? हमजा कितना हो गया? सॉरी उसामा कितना लिख चुके हैं? लड़ाई क्यों कर रही हो? लड़ क्यों रही हो आज? इट्स अप टू यू, इट्स नॉट स्पेसिफिक। जहां तक आपका मैसेज करने हो जाए आ जाओ, चेक करवाओ।
मैं वो कोर्स और फिल्म अंदर यूज कर लेता हूँ LFC क्या है? ये रेस्टोरेंट का नेम है। नेम है, मैंने बताया उसका नाम नहीं है ना। नहीं वो तो ठीक है, ये उसने अपने घर में बनाया हुआ, CEO ऑफ LFC, हाउस नंबर 75। मैम एड्रेस उसके होम पर लिखा था। बता दे क्या आपने आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर सर अब्दुल्ला को कंप्लेन करनी है, कॉलेज की कोई कंप्लेन है, तो आप सर अब्दुल्ला के घर का एड्रेस मैम लिखोगे। सीईओ रेस्टोरेंट में बैठेगा तो नहीं, मैनेजर को भी है। लेकिन अच्छा, CEO के घर का एड्रेस कैसे पता चला तुम्हें? सारी बात है, अच्छे से गाँव में रह। नहीं, आपको CEO के घर का एड्रेस कैसे पता चलेगा? अब जो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं वहां पर बिजनेस का, रेस्टोरेंट का, हॉस्पिटल का एड्रेस आएगा। जो पर्सनल एड्रेस होते हैं वो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है? हाउस एड्रेस नहीं आएगा। बाकी आपने ये हिस्ट्री ऑफ LFC ब्लॉक गार्डन का लाहौर लिख दिया, दैट्स इनफ। ये सब्जेक्ट भी पहले मैंने लिख दिया था सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपने ब्रैकेट्स में क्यों लिखा? ट्वेल्थ पहले सब्जेक्ट लिख दिया था ना, तो काफी पता डियर हमने हर सूरत डियर लिखना है। लेफ्ट लाइन कहा था ना मैंने? लेफ्ट लाइन, लेफ्ट लाइन का मतलब है हमने कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है। ये देख रहे मैं वो इसी सीक्वेंस पे रहना। पैराग्राफ फॉर्मेट निकालो अपना जान। क्या चाहते हो अपने रिसीवर से? हम क्या चाहते हैं ये। हाँ, अब हमने कंप्लेन कर दी है ना, अब हम उससे क्या चाह रहे हैं? हाँ, जो चाह रहे हो उसको नौकरी से निकलवाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस पे एक्शन लिया जाए, आप चाह रहे हो कि उनको चाहिए वो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग्स करवाएं, वर्कशॉप्स करवाएं, या वो अच्छे से बिहेव करें, जो भी आप चाह रहे हो वो लिख दें। सैल्यूटेशन फर्स्ट पैराग्राफ, लाइन छोड़नी है, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर लाइन छोड़नी है, फिर थर्ड पैराग्राफ। तो यहाँ पर लाइन क्यों नहीं छोड़ी है? और जब हम लाइन छोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं होती। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी लिखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टोरी आपने डेवलप की है, वेरी नाइस। एक मिनट बेटा, ये लाइन सही नहीं है, इसकी जगह कुछ और लिखोगे, मैं आपको फिर दिखा दी उसी में। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो हम यहाँ पर लिखते हैं उसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसकी जगह आप लिखेंगे यूज सिंसियरली। यूज सिंसियरली जो है ना, उसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। गुड, बहुत अच्छा लिखा आपने। अभी आपकी स्टोरी मैंने पूरी क्लास को सुनानी है, इट्स गुड वन। क्लोजिंग लाइन छोड़नी है बस। ये मिस्टेक कर दी है।
ये एड्रेस है ना, हम क्योंकि इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं तो ये एड्रेस भी हमारा इधर ही आएगा। यहाँ से शाहजमाल डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ इतना इतना सा लिखो, फिर नीचे लिख लो, फिर एक लाइन बेशक और यूज कर लो, लेकिन इसी स्पेस में रहना है, इसी फॉर्मेट के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। एंड पे फुल स्टॉप कुछ नहीं आएगा। सब्जेक्ट के लिए हमेशा एक लाइन छोड़ेंगे फिर अगला स्टेप, एक लाइन छोड़ेंगे फिर अगला स्टेप। अब ये जहाँ पर आ गया ना आपका रिसीवर का पोर्शन कंप्लीट हो गया तो एक लाइन स्किप करेंगे ना, फिर अगला आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा सामने रखेंगे। ओके, बी ऑन योर सीट्स प्लीज, एक लेफ्ट लाइन रहेंगे, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। स्पेस नहीं और डियर हमेशा लिखोगे, डियर मिस्टर आगे जोड़िए। सब्जेक्ट ऊपर नाम सब्जेक्ट उसके बाद हेडिंग, हाँ सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं है। और यार सिग्नेचर भी करते नाम सिग्नेचर सिर्फ नेम रखना है अभी ठीक है। क्लोजिंग लाइन की हेडिंग नहीं आएगी, यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल थैंक्स फॉर योर टाइम, ये क्या होगा, एंड कंसिडरेशन लिख दो, कुछ भी लिख दो। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आ जाएगा योर्स सिंसियरली, सिग्नेचर और गुड, बाकी सब कुछ अच्छा लिखो। अब बैठे आप अपनी सारे अपनी जगह पर, बाद में मैं आपको चेक करती हूँ, अभी सब बैठे। जी, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। सबसे पहले क्या आ गया? यस, सबसे पहले क्या आ गया? उसके बाद यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्या है? नेम मिसिंग है। इन्होंने द सीईओ उसकी डेजिग्नेशन तो लिख दी है लेकिन नाम मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे? अस्यूम। फॉर एग्जाम्पल द सीईओ से पहले ऊपर आपने क्या लिखना है? काशिफ राणा लिख दो, अहमद मसूद लिख दो, जमशेद खान, दैट इज मच बेटर। चलो जुनैद जमशेद लिख देते हैं हम, वट एवर नाम आपने लिख दिया। उसके बाद इट्स ऑटोमेटिक वर्जन, आई एम नॉट डूइंग समथिंग। नेक्स्ट डेजिग्नेशन आ गई, नाम आ गया, फॉर एग्जांपल जुनैद जमशेद, डेजिग्नेशन उसकी आ गई द सीईओ। उसके बाद क्या आएगा? एड्रेस। एड्रेस के लिए लाजमी है कि हम उसका कंपनी का, रेस्टोरेंट का, हॉस्पिटल का, जो भी हम लिख रहे हैं उसका हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने ग्रिल रेस्टोरेंट लिख दिया और फिर आगे एड्रेस लिख दिया, जो टाउन, मॉडल टाउन, वट एवर जो भी आप लिखते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप मिसबिहेवियर, बैड बिहेवियर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन से समझ आ रही है, ठीक। फिर ब्लैंक लाइन छोड़िए। यहाँ पर अगेन देयर इज अ मिस्टेक इन दिस। क्या मिस्टेक आ रही है सैल्यूटेशन में? वी आर ऑलवेज विल बी राइट द नेम इंस्टेड ऑफ सर। तो डियर के बाद हम क्या लिखेंगे? नो, इट इज डेजिग्नेशन, नाम नहीं है ये। डियर मिस्टर जुनैद या डियर मिस्टर जमशेद, जो भी है, ठीक है। और अगर कंप्लीट नेम लिख देते हैं जब भी ठीक है। गलत कह रही है भाई, गलत क्यों कह रही हैं आप? तो क्या जुनैद जमशेद में क्या खराबी है? ओके
डियर मिस्टर, उसके बाद जो भी नाम आपने ऊपर रिसीवर्स नेम में लिखा था वही नाम यहाँ पर आएगा, चेंज नहीं करेंगे। ये नो एक जगह आप कुछ लिख रहे हैं, एक जगह कुछ लिख रहे हैं। एनी हाउ, फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आप चूंकि कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा टोन हार्श जाएगी। जैसे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट विद द रीसेंट डाइनिंग एक्सपीरियंस, डिसअपॉइंटमेंट लिख लें और डिससेटिस्फेक्शन लिख लें या फिर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस लिख लें। कुछ इस तरह का आप वर्ड लिखो यूज करोगे जो शो करता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या जो शो करता है कि आप कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन क्या होती है? शिकायत। तो जब हम शिकायत करते हैं तो उसके मुताबिक अल्फाज होते हैं ना। तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो उस तरह की आप वर्डिंग ऐड करोगे कि आप कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय डिसअपॉइंटमेंट विद द रीसेंट डाइनिंग एक्सपीरियंस एट ग्रिल रेस्टोरेंट। आपको डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए मैं दे रही हूँ। यू आर नॉट सपोज टू कॉपी पेस्ट एनीथिंग। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, राइटिंग आपकी अपनी हो, ताकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में कोई नई स्टेटमेंट भी आ सकती है। इट माइट बी पॉसिबल इनमें से नहीं भी आती। सो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हैंडल कर सकें उसको। I had invited some of foreign guests to dine with us, and unfortunately, the service we received was far from satisfactory. आप कुछ भी लिख सकते हैं। My friends or my family, we went there, and we had unfortunately service we received, service was not satisfactory. Food was not satisfactory. कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इन्होंने स्टोरी बनाई है, आप बेटा अपनी स्टोरी पढ़ोगे, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पीछे उनको पहना है। हाँ, सिर्फ मेन मेन बॉडी पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसी तरह से ही पेपर में भी आपने करना है। इट्स ऑल राइट, अच्छा लिखा हुआ है। मार खा लोगे अब मेरे से। ये मेन बॉडी पढ़ रहे हो या इंट्रोडक्शन पढ़? मेन बॉडी पर। हाँ, Recently, me and my family went to your restaurant of Model Town. I ordered 2 large pizzas. आराम से समझ तो आए। लास्ट वीक मी एंड माय फैमिली वेंट टू द The restaurant. योर रेस्टोरेंट Model Town. मॉडल टाउन, ठीक है। I ordered 2 large pizzas. First of all, the behavior of waiter was very good, but we bear it. Then the order was too late and also food was cold. I complained about this to the manager, but he also misbehaved with us. At billing counter, they include extra taxes to my bills. When I complained about this to manager, he insulted me in front of my family. गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। अब इसमें देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इसी तरह सिंपल इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में अपना मैसेज कन्वे करना है। इन्होंने ये लिखा है, आप कोई कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कहानी लिख सकते हैं। इन्होंने फास्ट फूड का लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर जैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फर्स्टली द सूप वी ऑर्डर टुक ओवर 50 minutes टू अराइव एट आवर टेबल। वही कि खाना लेट सर्व हुआ। दिस डिले मेड अस अशेम्ड एंड आवर गेस्ट फील अनकंफर्टेबल। क्योंकि जो प्रोफेशनली जो लोग, अच्छा डाइनिंग आउट की अब हम बात कर रहे हैं, बाहर खाना खाने की, तो उसके दो रीजंस होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए, कि जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हम बाहर गुजार लें, हम वहां बैठे रहे, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट फॉर देम। जब हम प्रोफेशनल एलिमेंट इसके अंदर ले आते हैं, आपके प्रोफेशनल गेस्ट हैं, आपके फॉरेन गेस्ट हैं, जैसे किसी कंपनी का कोई बाहर से डेलीगेशन आया और उन्होंने उनको इनवाइट किया कि हम वहां पर चलते हैं, या फिर कोई सीईओज हैं, उनकी कोई प्रोफेशनल मीटिंग हो रही है या वो चले गए, या इस तरह से आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ज्यादातर वो फिर इस तरह की इन्विटेशन होती है। वहां पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 50-50 मिनट या आधा आधा घंटा वेट करें। तो यहाँ पर यानी फिर इस तरह की प्रोफेशनल सिचुएशन में वेट करना भी इट्स सॉर्ट ऑफ मिसबिहेवियर। गॉट द पॉइंट? उस कैटेगरी में ये चीज आ जाती है।
Additionally, the special grill we ordered was not up to our expectations. The taste wasn't good. The sauces were not available. This made us very embarrassed in front of our guests. To add to our disappointment, when we brought this to the attention of the manager on duty, he didn't accept our request for a reduction of the bill. अब आपके पास एक उनकी स्टोरी आ गई, एक ये स्टोरी आ गई, आप कुछ और जो भी डेवलप करना चाहें, कुछ लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं। कॉल फॉर एक्शन में हमेशा क्या होता है, अब आपने बता दिया आपने लेटर क्यों लिखा, आपने सिचुएशन भी बता दी, अब आप रिसीवर से क्या चाह रहे हैं वो क्या करें। आई होप यू विल टेक दिस फीडबैक इनटू कंसिडरेशन, यानी इस फीडबैक पे गौर करोगे and make the necessary improvements to ensure the future diners have a better experience at Grill Restaurant. और आप मेक श्योर करोगे और इस तरह की इंप्रूवमेंट्स लाओगे अपने सिस्टम में कि इसके बाद जो आप वहां पर खाना खाने आपके रेस्टोरेंट में आते हैं लोग, वो क्या करें, एक बेहतर एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस उनका जाए। आप इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इट इज सजेस्टेड टू अरेंज प्रॉपर ट्रेनिंग्स फॉर योर स्टाफ मेंबर्स, you should work on their behavior or their ethicals या their manners। ठीक है, तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, पर स्टेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने योर्स फेथफुली लिख दिया, योर्स फेथफुली लिखते हैं या ट्रूली लिखते हैं, दोनों ठीक है। और नाम और सिग्नेचर, कोई कंफ्यूजन? कल के लिए क्वेश्चन लिख लें जो आप घर से करके लाएंगे जल्दी से। You and your grandfather, जल्दी से लिख ले, होमवर्क है। और पूरा लेटर जैसे आपने अभी क्लास में किया है वो सॉल्व करके लाएंगे। ये वाला जो लेटर है ना, इसके पैराग्राफ्स में आपको फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किस तरह से अगला मैनेज करना है। ये सोल्यूशन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ओके, जो हमने अभी डिस्कस किया। यू एंड योर ग्रैंडफादर विजिट अ हॉस्पिटल, यस, you and your grandfather visited hospital, hospital management misbehaved you, hospital management misbehaved you, write a complaint letter to the CEO of the hospital, write a complaint letter to the CEO of the hospital। वही सिचुएशन है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज आया है, समझ